Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investments in securities market are subject to market risk. हाय फोक्स, वेलकम बैक। आज एक रिटेल फेवरेट कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेरीज आई। दैट इज ओसवाल पंप। इस कंपनी को मैंने डिस्कस करा था अबाउट 2.5 मंथ्स बैक जब इसका आईपीओ आया था अलॉन्ग विद शक्ति पंप। उस समय ये सेक्टर बहुत यूफोरिया में था, फ्लेवर में था एंड लाइक गंगो थे सारे रिटेल इन्वेस्टर की पंप लगेगा नॉल, बहुत बड़ा काम होगा। नो डाउट सेक्टर आज भी अच्छा है, बट इसके रिस्क मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे थे जो आज आई विल हाईलाइट ऑल्सो। एंड स्पेसिफिक ये वीडियो रहेगा ऑन द ओसवाल पंप एंड शक्ति पंप को विल टच। ओके, सो जब मार्केट आपके फेवर में चलती है और आई वुड से प्राइस आपके फेवर में चलता है तब एवरीवन फील्स एन एक्सपर्ट, बट चीजें घूम जाती हैं जब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं एंड कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, तब एक्चुअल टेस्टिंग होती है और आई वुड से रिजल्ट्स में भी कुछ कमी आ गई। देन यू फील कि एवरेज करूं क्या करूं, देन कमेंट सेक्शन में पीपल आस्क। सो ये जो भी मार्केट चल रहा है लाइक एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से ग्रिल कर रहा है एंड एक पक्का इन्वेस्टर कर देगा जिन लोगों ने ये पहली बार देख रहे हैं एंड जो पुराने एक्सपीरियंस्ड है उनको पता होगा। एक्चुअली जब भी ऐसी चीजें आती हैं सबके लिए टफ होता है, बट अगर आपने पहली बार देख रखे हैं ऐसे साइकिल्स तो आपको इजीली निकल जाते हो। अगर आपका फर्स्ट टाइम में तो यू रिक्वायर सम हैंड होल्डिंग। इस चैनल पे इफ यू कीप, अगर आप देखते रहोगे चीजें, आपका नॉलेज एनहांस होगा एंड इजीली चीजें स्मूथली हम सेल कर लेंगे सब कुछ। कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, पहले इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं कि शक्ति पंप एंड ओसवाल पंप करते क्या है। जो किसान होते हैं उनको मतलब काम करने के लिए पंप चाहिए होता है। पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले पंप या डीजल पंप यूज करते थे वो लोग। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी पड़ती है, उसके लिए काफी खर्चा होता है एंड जो किसान है उसको पंप लेने में बहुत टाइम लगता था। गवर्नमेंट ने क्या करा कि सोलर पंप लॉन्च करे अलॉन्ग विद सब्सिडी। कुसुम योजना एक है, उसके अंडर ये प्रोग्राम हुआ। आज से 8-10 ईयर्स पहले स्टार्ट करी थी एंड इसके अंडर गवर्नमेंट अप टू 80-90% तक की सब्सिडी देती है किसानों को। वेरी करता है कि स्टेट में नॉल है। सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों सब्सिडी दे रहे हैं। इससे क्या होता है, किसान खुश है। किसान की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, एक वोट बैंक का मैटर करता है। बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहती है, कई बार लोन माफ करना एंड ऑल। जो कंपनी इस सेक्टर में थी लास्ट लाइक आई वुड से 5-10 साल में काफी फ्लरिश करी है, बिकॉज जहां पे भी अभी गवर्नमेंट पुश कर रही है, बीट आप पावर में देखोगे, डेटा सेंटर में और ये पंप्स में, गवर्नमेंट का जहां पैसा लग रहा है वहां पे ग्रोथ आ रही है। कंजम्पशन साइड अभी भी हालत खराब है, मतलब अभी तक जो हमने रिजल्ट डिस्कस करे। दैट्स अ बिजनेस मॉडल। नाउ इस बिजनेस मॉडल में क्या रिस्क होता है, ये सारे B2G हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट। काफी लोग क्या करते हैं, इन कंपनीज को B2C कंपनीज की तरफ वैल्यूएशन करते हैं कि ये 40% से ग्रो कर रही है तो पेग रेशियो निकाल के नॉल। बट मार्केट कभी भी हाई मल्टीपल लॉन्ग टर्म में नहीं देती, बिकॉज B2G है एंड B2G में काफी रिस्क होते हैं। लेट्स से अभी जो बिहार के इलेक्शन थे, अगर उसमें कुछ भी 19-20 होता है तो जो कंपनीज बिहार में कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रही है उन पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से काम करेगी। लाइक अगर आप इन केस ऑफ पंप्स का देखोगे, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ये मेजर मार्केट्स हैं। इधर सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट का इंटीग्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, लेट से सेंटर फेवर में कुसुम योजना के स्टेट ने कुछ बैक ऑफ कर दिया या स्टेट सब्सिडी नहीं दे रहा, चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। दैट्स वाई जब भी B2G में काम करो, एक तो सस्ता खरीदना है, बिकॉज टेम्परेरी कई बार महंगा हो जाता है, बट इवेंचुअली लॉन्गर टर्म में वो वैल्यूएशन ठीक कर देती है मार्केट, बिकॉज B2C का वैल्यूएशन अलग होता है, B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस को बीच में प्राइस इन होता है एंड देन B2G। ये जनरल बता रहा हूँ, कुछ काफी एक्सेप्शनल सेक्टर में वो डिस्कस करते रहेंगे। दैट्स द थिंग। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द कंपनी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ओसवाल पंप एक 6400 करोड़ का मार्केट कैप है। ऊपर से लाइक 30-40% ये ट्रिम हो चुका है एंड काफी शार्प फॉल आया था, तभी कमेंट सेक्शन में आया था कि इसका एनालिसिस करो।
इनके क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं? सो बेसिकली सोलर पंप, नॉर्मल पंप भी ये लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, देन सोलर पीवी मॉड्यूल्स। सो अगर आप देखोगे पूरा इकोसिस्टम होता है, जो सनलाइट आएगी वो सोलर मॉड्यूल्स पे फॉल करेगी एंड यहाँ से एनर्जी पंप को मिलेगी। सो ये पूरा प्रोसेस होता है। एंड स्टोरी क्या है इसका, जो इनकी पीपीटी में भी हाइलाइट होता है। सो इंडिया में 14 करोड़ फार्मर्स हैं, जिसमें से जिनके पास पंप है वो 3 करोड़ है एंड जो लोग डीजल पंप यूज़ करते हैं वो 80 लाख हैं। सो एक तो हो गया जो डीजल पंप यूज़ कर रहे हैं, उनको सोलर पंप देना गवर्नमेंट ने, वो एक मार्केट हो गया। अलोंग विद दैट जिनको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है टू द पंप्स, उनको भी देना है। सो बिग मार्केट है एंड गवर्नमेंट का पुश है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग एक दो अनाउंसमेंट की, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है सो कर लो, बिकॉज 20% लोगों ने बेल आइकन प्रेस करा है। सो आपको नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप प्रेस प्रेस नहीं करोगे। देन देयर इज अ फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, यू कैन जॉइन इट। इसका लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ पे बियॉन्ड यूट्यूब डिस्कशन करते हैं। देन लास्ट इज देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, इट्स अ क्लोज टेलीग्राम ग्रुप, इट्स नॉट अ पब्लिक एंड इट्स पेड। इसमें यू गेट एक्सेस टू लाइक ट्रैकिंग लिस्ट जो हम कर रहे हैं, उसमें कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे रहे, उस टेलीग्राम ग्रुप पे वी कीप ऑन अपडेटिंग द लिस्ट। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्सेस मिलता है टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी, जो आपके डाउट्स हैं आई आंसर ऑन व्हाट्सएप ऑन टेलीग्राम। एंड ये पूरे 1 ईयर का एक्सेस रहता है एंड ड्यूरिंग दैट थिंग जो भी कोर्सेज वर्कशॉप लॉन्च होती है उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इन इन टर्म्स ऑफ इसी का पैक है। सो अभी तक जो भी चीजें डिस्कस करी, एवरीथिंग इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है एट ऑल। कंटिन्यू करते हैं। अगर आप देखोगे ओसवाल पंप का डिपेंडेंसी रेवेन्यू का हरियाणा से सबसे ज्यादा आता है। इन टर्म्स ऑफ 30% रेवेन्यू हरियाणा से आता है, महाराष्ट्र से 50%। देन उसके बाद मेजरली तो पंजाब है 4.5%। सो हरियाणा एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ओसवाल पंप, बिकॉज ये मेजर कुसुम योजना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट, एंड किसानों की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। शक्ति पंप एंड ओसवाल पंप में एक की डिफरेंस है कि शक्ति पंप इज मेजरली इनटू एक्सपोर्ट एज वेल, 20% प्लस रेवेन्यू आता है। ऑन द अदर हैंड ओसवाल पंप मेजरली इंडिया में ही काम करते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में। अगर आप देखोगे रेवेन्यू का आपको दिखेगा सुपर, मतलब 74% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। देन आपका एबिटा में 32% की ग्रोथ है। इमीडिएटली आपको क्लिक करना चाहिए, मार्जिन कंप्रेस हो चुके हैं, उस पर भी आएंगे क्या हुआ। एंड देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42%। सो अगर आपका सेल्स 70% से बढ़ा है, सो एबिटा 32% से, दैट मीन्स मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। सो ईयर ऑन ईयर नंबर्स फिर भी अच्छे लग रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफी नंबर्स पुअर है, 5% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड एबिटा डिग्रू कर गया। एक्चुअली जो ये लोग बिड करते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स में, जो लोएस्ट बिड करता है उसको उसको टेंडर मिलता है। अभी क्या हुआ, कंपटीशन हाई हो गया था, मतलब काफी नए प्लेयर्स आ गए थे। उन्होंने लोअर बिडिंग करा, जिस वजह से टेंडर का प्राइस फॉल करा एंड इनको भी अकॉर्डिंगली प्राइसिंग करना पड़ता है। उस वजह से इनको मतलब थोड़ी मार्जिन कंप्रेशन हुआ बिकॉज लोअर रेट पे टेंडर्स आए। इन्होंने हाईलाइट भी करा था। सो ये रिस्क रहता है इन टर्म्स ऑफ B2G। इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, कौन कॉल में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। ये रिजल्ट्स वर नॉट गुड आई वुड से, मतलब रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है, मार्जिन कंप्रेशन नेगेटिव होता है, स्टिल धंधा ग्रो कर रहा है एंड लॉन्ग टर्म गाइडेंस का तो मैनेजमेंट का इंटैक्ट ही है। अलॉन्ग विद दैट इसमें एक और की कंसर्न है कि इनका जो रिसीवेबल डेज है वो बढ़ गए हैं, मतलब मार्च से जून में बढ़े, जून से सितंबर में बढ़ गए। यही कॉन कॉल्स में भी हाईलाइट हो रहा था लास्ट शक्ति पंप की एंड ओसवाल पंप की, कि ये रिसीवेबल डेज पे वी आर वर्किंग, बिकॉज जब भी आप बिजनेस टू गवर्नमेंट करते हो तो आपके पेमेंट लेट आते हैं। बट इस बार जो रीजन था, दे हाईलाइटेड कि मानसून सीजन पुअर था। किसान पंप मतलब मानसून बहुत ज्यादा था, रेनी सीजन बहुत ज्यादा था, तो किसान जो है पंप ज्यादा यूज नहीं कर पाया। गवर्नमेंट जो पेमेंट देती है डिपेंड करता है कितने किसान पंप यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से पेमेंट डिले हो गया। ऑल द मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि ठीक हो जाएगा आगे जाके, बट ये रिस्क होता है बिकॉज आपका पैसा, मतलब आप रेवेन्यू तो बुक कर रहे हो और प्रॉफिट अकाउंट कर रहे हो आ गया, बट एक्चुअली उसमें टाइम लगता है आने में।
सो अब आते हैं इनकी कॉन कॉल बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये लास्ट क्वार्टर की कॉन कॉल है, जब मैंने अभी वीडियो भी दिखाऊँगा, जब मैंने हाइलाइट भी करा था चीज़ें। सो एक क्वेश्चन आया था, भरत शाह जी ने पूछा था, ये काफ़ी रेनॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है। सो इन्होंने पूछा था कि आपका धंधा इतना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, 30% प्लस ग्रोथ कीजिए यू आर टारगेटिंग, आपके बिज़नेस में रिस्क क्या है? So if we have to put some doubts or skepticism, then according to you, what challenges and risk can arise in such a golden picture that we are assuming if things go wrong, then what can go wrong? So इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा, even I am not able to think how to think negatively. It's a very disturbing for me sometimes. Genuinely, I'm not able to understand what I'm able to think negatively. मतलब इनके अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिव नहीं मिलता बिजनेस में, कभी कभी ये भी सोचते हैं। सो मैंने लास्ट वीडियो भी चेक करना, आई विल अटैच उसका लिंक। ये बहुत कंसर्निंग है कि उनको कोई रिस्क नहीं दिखता बिजनेस में। ये लास्ट क्वार्टर कॉन कॉल है। अब इस क्वार्टर कॉन कॉल पे आते हैं। सो अगर आप देखोगे, एज़ आई टोल्ड यू कि काफ़ी नए प्लेयर्स आए थे, उन्होंने लोअर रेट पे बिडिंग कर रहे थे, सो टेंडर का प्राइस कम हुआ है, सो दैट्स व्हेन के मार्जिन भी कंप्रेस हुए हैं। सो इन्होंने ये हाइलाइट करा कि अब कंपटीशन हाई हो रहा है, सो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हो रहा है, एंड बट डेफिनेटली इफ देयर इज अ प्राइस कंपटीशन, देन वी विल आल्सो हैव सम इफेक्ट। सो अब इनके कॉन कॉल में थोड़ा सा दिख रहा है रिस्क, बट लास्ट कॉन कॉल में तो कोई रिस्क नहीं था। सो वही सबसे बड़ा रिस्क होता है, मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज करा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम वेरी नेगेटिव ऑन द थिंग्स, मतलब अभी हाइलाइटिंग द कंटेक्स्ट, देन इवेंचुअली प्रोस भी डिस्कस करेंगे। सो ये L1 टेंडर का डिस्कशन जो है काफी बार डिस्कस हुआ है कॉन कॉल में, बिकॉज कुसुम एंड मगल तायल टेंडर जो है, इसमें इनको मतलब मार्जिन कंप्रेशन हुआ बिकॉज लोअर रेट पे बिडिंग करना पड़ गया इनको। एंड अगर आप देखोगे लोअर रेट पे क्यों बिडिंग करना पड़ गया, सो कुसुम योजना जो है ना, वो सेंट्रल स्कीम है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी स्कीम है। सो जो स्टेट टेंडर्स के प्रोजेक्ट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो पैरामीटर्स हैं कम कर दिए। सो इस वजह से काफी लोकल प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करा टेंडर्स में, एंड उनको इतने हाई मार्जिन चाहिए नहीं होते। सो दैट्स व्हाई उन लोकल प्लेयर से compete करने के लिए इनको भी इम्पैक्ट हुआ। सो जहां पे भी अगर ग्रोथ ज्यादा होती है ना, एंड कोई मोट नहीं है, तो थोड़े टाइम वो ग्रोथ रहेगी, देन इवेंचुअली बाकी प्लेयर्स एंटर कर जाएंगे, एंड वो एक कमोडिटी प्ले बन जाएगा। उसमें आप मार्जिन एंजॉय नहीं कर सकते, वॉल्यूम एंजॉय कर सकते हो। सो दैट्स अ रिस्क, एंड यही मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट हुआ कॉन कॉल में। देन अगर आप देखोगे कुसुम योजना के थ्रू ही कंपनीज ग्रो कर रही हैं। सो कुसुम योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सब्सिडी देती है। अब वो स्कीम मार्च तक ही वैलिड है। देन कुसुम 2.0 आनी है, बट अभी तक इट्स नवंबर, एंड अभी तक कोई अपडेट नहीं है ऑन द कुसुम 2.0। गवर्नमेंट डिले कर रही है। सो अगर ये इसमें डिले जितना होगा, उतना इस बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। सो गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट में कुछ भी लेफ्ट राइट सेंटर होता है, तो इन कंपनी से बहुत इम्पैक्ट आता है, बिकॉज नई गवर्नमेंट की नई स्कीम भी हो सकती है, एंड दैट्स द रीजन कि इन कंपनीज को मार्केट ज्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल नहीं देती। शॉर्ट टर्म में रिटेल इन्वेस्टर दे दें बाय कर करके, बट इवेंचुअली दिस अ ट्रैक रिकॉर्ड B2G बिजनेस ट्रेड एट अ डिस्काउंट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। एंड यही चीजें मतलब मैनेजमेंट से पूछ रहे थे कि 2.0 पे क्या सिचुएशन है। सो मैनेजमेंट सेड कि आना जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो पूरा सोलर सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, एंड देयर इज नो प्लान, बट मैनेजमेंट इज बुलिश, बट गवर्नमेंट कैन से पेंडिंग है। सो दैट्स अ रिस्क यू हैव टू ट्रैक, दैट डजंट मीन कि आएगी नहीं और मैनेजमेंट इज लाइंग, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स समथिंग यू हैव टू ट्रैक वेरी क्लोजली क्या चल रहा है। देन मैनेजमेंट ने ये अच्छी चीजें करी है कि हाईलाइट करे कि इस फाइनेंशियल ईयर तो 50 to 60% ग्रो करेंगे, और आई थिंक सो एक्सीड भी हो जाएगा, बट लॉन्गर टर्म में 30 to 35% का ग्रोथ इंटैक्ट है। सो ये चीज 30 to 35% है ओसवाल पंप, इन केस ऑफ शक्ति पंप 20 से 25% है। सो आपको देखना सस्टेनेबल ग्रोथ, यू डोंट हैव टू सी वन टाइम ग्रोथ कितना है। सो आई वुड से इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो 30 to 35% की ग्रोथ का विल टेक द कंसिडरेशन, बिकॉज मार्केट ऑलवेज सी की सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है रादर देन वन ऑफ्स। देन अगर आप देखोगे, एक चीज मेरे को थोड़ा कंसर्निंग लगती है, जो भी मैनेजमेंट इतना डिटेल में मार्जिन का गाइडेंस देती है ना, सो आई विल शो यू। सो इन्होंने हाईलाइट करा कि इनके Q2 में मार्जिन कंप्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ L1 ऑर्डर। सो दे हाईलाइटेड कि Q3 में इनके 25.5 से 26% मार्जिन होंगे, एंड Q4
27 और लाइक 26.75। सो एक्चुअली रेंजेस में बात करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन अ शॉर्ट टर्म। सो मेरे को पीजी इलेक्ट्रो प्लास की मैनेजमेंट भी ऐसे एग्जैक्ट डेसिमल में गाइडेंस देती थी। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट भी हुआ, यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो बहुत इशू होते हैं। एंड तभी मार्केट, फिर अगर कुछ भी मिस होता है तो पिटाई बहुत होती है। आई एम नॉट सेइंग कि पीजी इलेक्ट्रो प्लास वाला केस है। इट्स समथिंग जो मैनेजमेंट इतना क्लोज, मतलब इतने शॉर्ट बैंड्स में गाइड करती है, थोड़ा सा मेरे को कॉशियस करते हैं। एंड नो रिस्क इन द बिजनेस, तो मेरे को सबसे बड़ा रिस्क लगता है इन द बिजनेस। ऑल्दो मैनेजमेंट इज बुलिश एंड ओवरऑल सेंटीमेंट ऑफ द सेक्टर इज वेरी गुड, बिकॉज गवर्नमेंट पुश कर रही है। बट गवर्नमेंट कितना पुश करेगी, कुछ उसमें इशू नहीं आता, वो वी हैव टू सी कैसे चलता है। सो ये वीडियो था, यू कैन चेक इट आउट। इसमें मैंने एग्जैक्टली डिस्कस करा था इन द कॉन कॉल कि क्या चल रहा है, नो रिस्क। सो अभी 2-3 महीने पहले का, यू कैन व्यू दिस वीडियो। सो अब आते हैं शक्ति पंप पे। सो शक्ति पंप पे डेडिकेटेड वीडियो इफ यू वांट आई कैन मेक। सो इसमें भी अभी 50% का फॉल आया। एंड पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, तो शक्ति पंप का वैल्यूएशन कम था देन ओसवाल पंप। नाउ शक्ति पंप इज ट्रेडिंग एट 21 टाइम्स पी, एंड ओसवाल पंप का वैल्यूएशन देखोगे तो 19 टाइम्स। सो ओसवाल पंप ज्यादा सस्ता हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सो सिग्निफिकेंट पी डी रेट हुआ है। सो इसको मार्केट 30 का पी देती थी ओसवाल पंप को, जो आज 18 हो चुका है, 18-19। इन टर्म्स ऑफ शक्ति पंप का पी डी रेट हुआ है, मतलब सिग्निफिकेंटली। सो इनको मार्केट 40-50 का कभी देती थी पी, वो ऑलमोस्ट 20 हो चुका है। तो सेम मेहनत के लिए आधा वैल्यूएशन कर दिया मार्केट ने। मतलब आज अगर सेम मेहनत कर रहे हैं, उतना प्रॉफिट ला रहे हैं, तो बट मार्केट उनको हाफ कर दिया वैल्यूएशन। ये टफ मार्केट्स में होता है, जनरली चॉपिंग मार्केट्स में। सो बट गुड थिंग अबाउट शक्ति पंप इज दैट दे आर ऑल्सो हाईलाइटिंग कि 20 से 25% ग्रोथ कर लेंगे, ऑल्दो जबकि 2 क्वार्टर वीक गए इनके, बट स्टिल दे आर गाइडिंग। सो इस सेक्टर में गाइडेंस अच्छी है। वी हैव टू सी H2 कैसा रहता है, बट दोनों कंपनी अच्छा कर रही है। नाउ अब इस वैल्यूएशन पे अब ठीक लग रही चीजें। सो इफ सी 90 का 19 का पी है, आई एम अज्यूमिंग कि 30% ग्रोथ, ऑल्दो 50-60% का गाइडेंस है फॉर दिस ईयर, बट सस्टेनेबली। सो फॉरवर्ड पी आता है 14.5 का, देन अगर पेग रेशियो देखोगे तो 0.5, तो ठीक है। सो इन कंपनीज को लाइक पावर में एंड ऑल, जब भी कोई कंपनी B2G में हमेशा सस्ती ट्रेड करती है, तो ग्रोथ करती रहे, बिकॉज वो ग्रोथ कब उड़ सकती है, बिकॉज वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई ऑलवेज इन कंपनी को सस्ता खरीदो, ज्यादा सस्ता खरीदो, मिड मिड रेंज तक रखना होता है, बिकॉज ये यूफोरिया में चल जाती है, बट इवेंचुअली मार्केट सून और लेटर इनको रियलाइज करवा देती है कि यू आर अ B2G कंपनी। बिजनेस इज डूइंग गुड। जो रिस्क था उस टाइम पे, नाउ अब वैल्यूएशन भी ठीक हो गया। सो इस वैल्यूएशन पे कंपनी ठीक है, अदरवाइज जो पहले वैल्यूएशन था उस पे बहुत रिस्क था। इन टर्म्स ऑफ अगर डीएस का होल्डिंग देखोगे तो इंक्रीज करा है उन्होंने 9 से 10%। इन केस ऑफ शक्ति पंप भी अगर आप देखोगे, तो उसके उसके अंदर भी लाइक डीएस एंड एफआईज आर होल्डिंग फाइन स्टेक, मतलब 6% डीएस होल्ड करते हैं, एंड एफआईज 5.6। पब्लिक का स्टेक थोड़ा कम हुआ है, वो सही है, बट आई वुड से काफी पॉपुलर है, 2-2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, सो विच इज अ बिग नंबर। तो समराइज करते हैं। सो शक्ति पंप ओसवाल पंप सेक्टर में ग्रोथ है, मैनेजमेंट दोनों की बुलिश है। ओसवाल पंप 30-25% गाइड करता है, शक्ति पंप 20 से 25%। एंड ओसवाल पंप का क्या डिफरेंस है कि इनका पूरा 100% इन हाउस बनाते हैं, दैट्स व्हाई इनके मार्जिन 27-28% तक भी आते हैं, एंड शक्ति पंप के मार्जिन कम है। सो दैट्स वाई जिस पीरियड में शक्ति पंप स्ट्रगल कर रहा था, ओसवाल पंप ने उस पीरियड में भी अच्छे नंबर दिए, नो डाउट। बट जो वैल्यूएशन का इशू था, मतलब वैसे आप देखोगे 30-40 का पी फॉर अ कंपनी ग्रोइंग एट 30-40%, 50% इज फाइन, बट ये B2G है, दैट्स वेयर यू गेट रॉन्ग। B2G हमेशा सस्ता ट्रेड करता है। और B2B अगर देखोगे, स्काई गोल्ड एग्जांपल है, जिसको मार्केट ने बहुत महंगा कर दिया था पी, देन आज उसका भी पी डी रेट हुआ है, पूरी मार्केट का डी रेट हुआ है, बट स्पेसिफिकली B2G में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। नाउ इस ग्रोथ को ये लोग सस्टेन कर पाते हैं, मतलब थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, बिकॉज कॉन कॉल में तो बहुत बुलिशनेस होती है, बट इवेंचुअली कुछ भी लेफ्ट राइट को तो कंपनी पे रिफ्लेक्ट होता है, स्पेशली इलेक्शंस कैसे जाते हैं। इस टाइप की कंपनीज में फिर वर्किंग, तो इलेक्शंस को बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है। गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट में कैसी है, दोनों का अलाइनमेंट कैसा है, वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर B2G कंपनीज। सो दैट्स द थिंग। नाउ वैल्यूएशन सीम्स गुड, मतलब मार्केट चाहे तो और करेक्ट कर सकती है,
बट एक स्टेज के बाद मार्केट ऑल्सो रियलाइज की कंपनी में वैल्यूएशन ठीक हो रहा है. So that's the thing. And everything that we have discussed in this video is purely meant for education purpose. कोई buy sell recommendation नहीं है. If you have any questions beyond this, so comment section में comment करना. I will answer them. Thank you.